आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में क्या हम अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रह सकते हैं तीनों ट्राइमेस्टर में? बिकॉज हमारे तीनों ट्राइमेस्टर की सिचुएशन अलग होती है, तो ये टाइमिंग भी अलग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है, अगर आपकी प्रेगनेंसी में इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप रिलेशन में नहीं रहिए, बिल्कुल भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, क्या आपकी प्रेगनेंसी में प्रीवियस मिसकैरेज हिस्ट्री है, कि आपको पहले 1 या 2 मिसकैरेज हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप रिलेशन में ना रहे। सेकंड जो चीज़ है, आपका जो प्लेसेंटा वो लो लाइन है। लो लाइन प्लेसेंटा का मतलब है कि आपका जो प्लेसेंटा है, क्या उसने गर्भाशय का जो मुंह है वो कवर कर रखा है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप रिलेशन में ना रहें। थर्ड जो चीज़ है, आपको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, आपको कभी भी अगर इनिशियली अपनी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम रहा है, तो आप ये चीज़ ना करें। उसके बाद में जो चीज़ है, आपको ट्विन प्रेगनेंसी, आपके ट्विंस होने वाले हैं, तो ये चीज़ का आप प्रिकॉशन रख सकते हैं। और अगर आपको कोई वजाइनल इन्फेक्शन है, तो अगर आपको किसी भी तरह का पेल्विक इन्फेक्शन है या आपके पार्टनर को कोई इन्फेक्शन है, तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन बनती है आपकी थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी जर्नी में, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए और इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिलेशन ना रखें। मैं आपको यही बोलूँगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत क्रूशियल होता है। एक बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेबी अपना शेप ले लेता है, उसके बाद इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। इसलिए हम नॉर्मली लोग पहले कहते थे कि आपकी इनिशियली 3 महीने तक आपको अपनी प्रेगनेंसी रिवील भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। रिवील मतलब बेबी ठीक होता है, कभी बेबी की हार्ट बीट नहीं होती, और अगर हम ये न्यूज़ सबको दे देते हैं और फिर कुछ मिसहैप हो जाता है, तो सबको दुख ज़्यादा होता है। इसलिए आपको चीज़ का ध्यान रखना है, इनिशियली 3 महीने अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल है, तो आप बिल्कुल, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है जिसको हम हनीमून पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी कहते हैं, जब वाइफ की जो सेक्सुअल डिज़ायर है, जो हार्मोन से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, उनको एक्चुअल में मन होता है उस टाइम पे करने का, तो आप अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत हैक्टिक होता है फॉर ए वुमेन इन प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारे सिम्टम्स हो रहे थे, वॉमिटिंग, उल्टी, नौशिया, थकान, और भी बहुत कुछ, पेट दर्द, पेन, बैक पेन हो रहा होता है, पैरों में स्वेलिंग होती है। तो इतना वॉमिटिंग के चलते लेडीज़ का मन भी नहीं होता, सब चीज़ों का सेक्सुअल डिज़ायर उनका उतना नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत थकी हुई थे। और लास्ट ट्राइमेस्टर में मम्मा का पेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है, वो इतना ज़्यादा थकान होती है, जस्ट वेटिंग फॉर द डिलीवरी, क्योंकि आखिरी का ट्राइमेस्टर बहुत हेक्टिक होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत तरह की चीज़ें मम्मी की बॉडी में लगी रहती है, तो आप इस चीज़ से बच के रहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप अपनी इंजॉय कर सकते हैं उस चीज़ को, बट फर्स्ट और थर्ड में मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको मैंने जो इनिशियली सिम्टम्स बताए कुछ है, तो प्लीज़ उनसे परहेज़ करिए और अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह लीजिए, क्योंकि आपके डॉक्टर की एडवाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर लेडी की डिलीवरी की जर्नी अलग होती है, हर लेडी की प्रेगनेंसी की जर्नी अलग होती है, तो आपको अपने डॉक्टर के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। बट मैंने आपको बेसिक सिम्टम्स बताए, अगर आपको इस में से कोई भी सिम्टम हो तो प्लीज़ आप रिलेशन में रह रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन माई वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं सबको पर्सनली आंसर करती हूँ। तो आप ज़रूर मुझे लिख के बता सकते हैं अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है और कोई क्वेश्चन है, क्योंकि बीइंग अ मदर मुझे पता है कि अगर जब आपकी पहली प्रेगनेंसी होती है, हमारे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें नहीं पता होता कि, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए डॉक्टर से नहीं पूछ सकते हैं ना, क्योंकि पेट में गैस हो रही है या कुछ हो रहा है, हम ये खा लें वो खा लें, नहीं, हर बार आप फ़ोन नहीं लगा सकते। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको अपनी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। मैं जानती हूँ कि कितना हैक्टिक होता है पूरी प्रेगनेंसी जर्नी को एक वाइफ, एक मदर के लिए झेलना। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय।